आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब में दिए गए ग्रामर के हिस्से का, कवायद के हिस्से का। उस हिस्से के अंदर हमने इस्म और ज़माइर जो है, हमारे ज़मीर जो थे, उनका हम मुताला कर चुके हैं। अब मैं नया हिस्सा आपके सामने लेकर आया हूँ कवायद के अंदर, सिफ्त। सिफ्त किसी की खासियत बताता है, किसी चीज़ की खुसूसियत बताता है, किसी चीज़ के अच्छे और बुरे वस्फ को हमारे सामने ज़ाहिर करता है। इस सबक के अंदर हम सिफ्त को पढ़ेंगे और सिफ्त की जो अक़साम हैं उन अक़साम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक सिफ्त। आपको अपनी नोटबुक साथ में रखनी है, नोटबुक के अंदर इनको उतार लेना है और जहन नशी रखना है। इम्तिहान के अंदर जब से ये आपके आता है फ़ौरन आपको इसको जवाब लिख देना है। तो बच्चों देखिए, सिफ्त की तारीफ़ लिख लीजिए। सिफ्त उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी शख्स या ज़मीर की खुसूसियत या किसी शख्स या चीज़ के अच्छे और बुरे वस्फ को ज़ाहिर करे। ये ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स या चीज़ की खुसूसियात बयान करे और उसकी अच्छाई और बुराई को ज़ाहिर करे, उसे सिफ्त कहा जाता है। क्या समझे इससे? कि वो लफ्ज़ या वो कलमा जो किसी भी चीज़ के अच्छे या बुरे, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वस्फ को, वस्फ यानी गुण, उसकी खासियत, उस चीज़ की खासियत, उसमें क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, उनको जाहिर करे, वो सब वो अल्फाज सिफ्त कहलाते हैं। जैसे ठंडा, गरम, सुर्ख, बहादुर, बुज़दिल, मेहनती वगैरह। किसी दूध के बारे में, पानी के बारे में बात करें कि ठंडा पानी, अब पानी की खासियत क्या है कि वो ठंडा है, तो ठंडा सिफ्त हो गया। दूध के बारे में बात करें कि गरम दूध, दूध गरम है, बहुत ज़्यादा गरम है ये दूध, तो गरम उस दूध की खासियत हो गई कि दूध में गर्मी लिए हुए है। सफ़ेद दूध, सफ़ेद जो रंग बता रहे हैं हम, वो रंग भी उस दूध की खासियत बता रहा है, उसकी सिफ्त जाहिर कर रहा है, वस्फ जाहिर कर रहा है। सुर्ख, सुर्ख एक रंग है, उस रंग के बारे में बात करें कि गुलाब सुर्ख रंग का होता है, तो गुलाब का रंग सुर्ख हो रहा है, तो यहाँ सुर्खी से गुलाब की सुर्खी बता रहे हैं, गुलाब का गुण बता रहे हैं, गुलाब का वस्फ जाहिर कर रहे हैं। तो सिफ्त में आपको याद रखना है कि सिफ्त यानी किसी भी चीज़ के अच्छे या बुरे खासियत को जाहिर करे, अच्छे या बुरे वस्फ को जाहिर करे, वो सिफ्त कहलाते हैं। और सिफ्त की कई किस्में हैं। सिफ्त ज़ाती, सिफ्त निस्बती, सिफ्त अददी, सिफ्त मिक़दारी और सिफ्त ज़मीरी। इन सिफ्त के बारे में हम अलग अलग अब मुताला करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिफ्त हमने देखी हैं, ये सिफ्त कौन सी हैं। सिफ्त के माने आपको पता चल गए, किसी भी अच्छी या बुरी खासियत को बयान करना, खासियत बयान करने वाले लफ्ज़ सिफ्त कहलाते हैं। और ठंडा, गरम, अच्छा, बुरा, बहादुर, बुज़दिल वगैरह, ये सारे के सारे लफ्ज़ सिफ्त हैं। सिफ्त ज़ाती के अंदर बच्चों किसी ज़ात से मुतालिक, किसी शख्स के जो शख्सी ज़ाती जो ऐब होते हैं, ज़ाती जो खासियतें होती हैं, वो खासियतें वगैरह बताई जाएँ सिफ्त ज़ाती के अंदर। ऐसा कलमा या लफ्ज़ जो अपने इस्म की ज़ाती खुसूसियात को बयान करे, उसे सिफ्त ज़ाती कहते हैं। जो इस्म की ज़ाती खुसूसियात को बयान करें कि उसके अंदर क्या है, किसी और चीज़ से मुतालिक नहीं, उसकी खुद की। जैसे दाना, शरीफ, शरीर, बहादुर, बुज़दिल, अमीर, गरीब, दौलतमंद वगैरह वगैरह। आरिफ दौलतमंद शख्स है। आरिफ की क्या खासियत बता रहे हैं? ये आरिफ की खुद की ज़ाती खासियत है कि वो दौलतमंद है। अली बहादुर है, अली की बहादुरी बता रहे हैं यहाँ पर, उसकी ज़ाती है ये। क्या है ये बहादुरी? उसकी जो वस्फ है, गुण उसका अली का खुद का ज़ाती है, खुद के अंदर उसके अंदर बहादुरी है। तो जो ज़ाती बताए, खुद का शख्स के अंदर मौजूद खासियत को बताए, वो सिफ्त ज़ाती कहलाएगी। मिसाल देखिए, इरफान बहुत दाना है, इरफान बहुत दाना है यानी अक्लमंद है। अब अक्लमंदी कहाँ से आई उसके अंदर? उसकी ज़ात से आई, वो खुद अक्लमंद है, उसकी ज़ाती खुसूसियत बता रहा है यहाँ पर। तो इरफान जो अक्लमंद है, और जो दाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ये सिफ्त ज़ाती हो गई। झगड़ालू आदमी से बचो। कोई आदमी है वो झगड़ालू है, उस आदमी की खासियत क्या हो गई कि वो झगड़ालू है, उसके अंदर ज़ाती खासियत है, ये उसकी ज़ात से निकल कर बाहर आ रही है। अकरम मेहनती लड़का है। अकरम की क्या है खासियत? अकरम मेहनती है। ये भी अकरम की मेहनत के बारे में बात आ रही है, उसकी खुद की खासियत के बारे में जहां पर बात हो, वो
सिफ्त जाती कहलाएगी बच्चों, जहां खुद की खासियत के बारे में बात हो रही है। फसीह शरीफ लड़का है, फसीह शरीफ लड़का है। अब शरीफ लड़का बताया जा रहा है फसीह को, तो फसीह की खासियत क्या हो गई कि वो शरीफ है, और वो शरीफ है तो किसी के कहने से बनने से थोड़ी शरीफ बना है, वो खुद अपनी जात से शरीफ है, वो पहले से ही शरीफ है, उसमें शराफत जोड़ी नहीं गई है। तो ये सिफ्त जाती। इन जुमलों में दाना, झगड़ालू, मेहनती और शरीफ, इसमें सिफ्त जाती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? सिफ्त जाती। अगली सिफ्त की तरफ आते हैं, इसको आपको उतार लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर। अगली सिफ्त के ऊपर आते हैं हम, सिफ्त निस्बती। वो सिफ्त निस्बती उस सिफ्त को कहते हैं जो किसी इस्म का किसी शख्स, चीज, जगह से ताल्लुक या निस्बत जाहिर करे। कौन सी सिफ्त है ये? निस्बती। निस्बत यानी जुड़ाव, जुड़ना। इसके अंदर वो लफ्ज आएंगे जो किसी इस्म के किसी शख्स या चीज या जगह से निस्बत जाहिर करे, लगाव जाहिर करे, जुड़ाव जाहिर करे। जैसे मिसाल देखो इसकी कि ईरानी कालीन, कालीन पूरी दुनिया के अंदर मिल रहा है, लेकिन ईरानी कालीन मशहूर है, वहां का कालीन बहुत उम्दा होता है। हर जगह आप कालीन ले सकते हो, लेकिन ईरानी कालीन आपको सारे उयूबों से पाक मिलेगा। तो ईरानी कालीन, उस कालीन की निस्बत हो गई, ईरान से निस्बत हो गई। तुर्की टोपी, टोपी को तुर्की से निस्बत दे दी गई। हिंदुस्तानी फौज, फौज को किससे निस्बत दी गई है? हिंदुस्तान से, कि हिंदुस्तानी फौज है ये। अरबी लिबास, पहाड़ी चश्मा, रेशम का कीड़ा, हिंदुस्तानी, जयपुरी, अरबी वगैरह। असरत जयपुरी, नाम था असरत और उनको जयपुर से निस्बत थी, जयपुरी से निस्बत दे दी गई, तो ये जयपुरी जो है ये उनका निस्बती नाम हो गया, ये उनकी सिफ्त निस्बती हो गई जो उनकी खासियत बता रही है। तो यह जगह से ताल्लुक या निस्बत जाहिर करे, सिफ्त कहलाता है, सिफ्त निस्बती कहलाता है। यह सिफ्त निस्बती वो सिफ्त होती है जो किसी शख्स या चीज का ताल्लुक किसी दूसरे शख्स, चीज या मुकाम से जाहिर करे, जो जुड़ाव पैदा करे। वो सारी की सारी कहाँ आएंगी? सिफ्त निस्बती के अंदर। जो खुद के अंदर से जाहिर हो, अपनी खुद की हो, वो सिफ्त जाती, लेकिन किसी जुड़ाव की वजह से हो तो वो सिफ्त निस्बती। मैं कहूंगा कि मैं जयपुर से हूं, तो ये मेरे जयपुरी जो लगा है मेरे नाम के साथ, तो ये क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं जयपुर से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मेरे नाम के साथ जयपुर का लग रहा है, जयपुर का लकब लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं शरीफ आदमी हूं, तो शरीफ कोई जगह थोड़ी है, कोई जगह थोड़ी है, किसी की वजह थोड़ी लग रहा है शरीफ आदमी। वो तो मैं खुद शरीफ हूं, इसलिए मेरे नाम के साथ शरीफ लग रहा है, मुझे शराफत की वजह से शरीफ लग रहा है मेरी। लेकिन जयपुर मेरी निस्बत, मेरी जाती खूबी नहीं है। जयपुर में रहता हूं, इसलिए मेरे नाम के साथ जयपुरी लग रहा है, उस जयपुर से निस्बत की वजह से जयपुरी लगाया जा रहा है। तो जाती खुद की जात से मुतालिक चीजों के लिए है, और निस्बत जुड़ाव की वजह से जो नाम मिलता है, जुड़ाव की वजह से जो खासियत जाहिर होती है, वो सिफ्त निस्बती कहलाती है। ईरानी टोपी मशहूर है, हिंदुस्तानी फौज अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, और जयपुरी साड़ी दुनिया भर में मशहूर है। साड़ी पहनते हैं सब, लेकिन जयपुर की साड़ी बहुत अच्छी किस्म की होती है, बहुत उम्दा होती है। जयपुर की साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है जयपुरी साड़ी के नाम से। अब निस्बत पता चल रही है, कौन सी साड़ी है? जयपुरी साड़ी। तो जहां जिस सिफ्त से किसी चीज की निस्बत जाहिर हो, किसी चीज के जुड़ाव साबित हो, लगाव साबित हो, वो सभी के सभी लफ्ज क्या कहलाएंगे? सिफ्त निस्बती। इन जुमलों में जयपुरी, ईरानी, हिंदुस्तानी सिफ्त निस्बती की मिसाल है। यह है सिफ्त निस्बती की मिसाल। आगे आते हैं सिफ्त अददी, जिसमें अदद के बारे में बात हो रही हो, जिसमें गिनती के बारे में, जिसमें संख्या के बारे में बात हो रही हो, वो सारी की सारी अददी कहलाएगी, सिफ्त अददी कहलाएगी। सिफ्त अददी उस सिफ्त को कहते हैं जिससे किसी चीज की गिनती उस चीज के रुतबे या दर्जे के लिहाज से मालूम हो। या सिफ्त अददी वो सिफ्त होती है जिसमें किसी इस्म की तादाद, गिनती या तरतीब जाहिर हो। जैसे चंद लोग, 2, 3, 10, दुगुना, चौथाई वगैरह वगैरह। 2-3 लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं, अभी 2-3 लोग, उन लोगों की सिफ्त है 2-3, यानी 2-3 लोग हैं, तो ये कौन सी सिफ्त हो गई? सिफ्त अददी।
आगे हमारा सिफ्त मिकदारी भी आएगी। सिफ्त मिकदारी बच्चों वो वजन से मुतालिक है और सिफ्त अददी ये गिनती से मुतालिक है। यहां पर गिनती गिनी जाएगी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मिसाल देखिए इसकी, अदनान ने 5 किलो आम खरीदे। यहां पर 5 क्या है? अदद। मुंतजिर ने 10 सवाल हल किए। अदद के बारे में, गिनती के बारे में यहां पर बात हो रही है। आज चांद की 11वीं तारीख है, 11वीं तारीख के बारे में बात हो रही है। असलम के पास 9 किताबें हैं, उनकी किताबों की अदद जारी हो रही है। इरफान 7वीं जमात का तालिब इल्म है। इन जुमलों में 5, 10, 11वें, 9, 7वीं, दोगुना, 10वां, ये क्या है? सिफ्त अददी है, जिससे अदद जाहिर हो, उसकी संख्या जाहिर हो कि वो कितने हैं, क्या है, उसकी संख्या से मुताबिक जितने भी जारी होते हैं वो सारे के सारे सिफ्त अददी के अंदर आते हैं, वो अल्फाज जो अदद से मुतालिक हैं। आगे आते हैं सिफ्त मिकदारी। फिर सिफ्त मिकदारी उसकी वजन से मुतालिक चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी चीज़ की मिकदार को जाहिर करें सिफ्त मिकदारी कहलाते हैं। या सिफ्त मिकदारी वो सिफ्त होती है जिसमें किसी इस्म की मिकदार को जाहिर किया जाए, किसी इस्म की मिकदार को जाहिर किया जाए, जैसे कुछ, थोड़ा, चंद वगैरह। कुछ, थोड़ा, चंद वगैरह, ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ मिकदार को जाहिर कर रहे हैं। अनवर ने 1 किलो आम खरीदे। 1 किलो आम का वजन जाहिर हो रहा है, आम की तादाद जाहिर हो रही है कि 1 किलो आम खरीदे हैं। कुछ दर्जन केले खरीदे, उन दर्जन के अंदर केलों की मिकदार जाहिर हो रही है कि कितने केले हैं। नीलम की तबीयत कुछ खराब है, कुछ खराब है, तो यहां पर मिकदार जाहिर हो रही है। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा, थोड़े के अंदर भी मिकदार जाहिर हो रही है। 1 लीटर दूध दे दो। 1 लीटर दूध, दूध की मिकदार जाहिर हो रही है कि इतना दूध हमें चाहिए। इन जुमलों में किलो, कुछ, थोड़ा, लीटर सिफ्त मिकदारी है। अगर संख्या की बात होती है तो जो संख्या है, इसकी जो गिनती है, वो आएंगी अददी के अंदर, अदद अददी के अंदर, और मिकदार मिकदारी के अंदर, सिफ्त मिकदारी के अंदर। ये हो गई बच्चों हमारी सिफ्त मिकदारी। आगे आते हैं हम सिफ्त ज़मीरी के ऊपर। 5वीं सिफ्त कौन सी है? सिफ्त ज़मीरी। ज़मीर हमने पिछले सबक के अंदर पढ़ा था, इसमें की जगह काम आने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं, और ज़मीर की भी अलग अलग किस्में होती हैं, उनके बारे में पढ़ा। यहाँ पर एक सिफ्त हमारी ज़मीरी से भी मंसूब है, ज़मीर से भी मंसूब सिफ्त है, तो वो कौन सी है? सिफ्त ज़मीरी वो ज़मीर हैं जो सिफ्त का काम देते हैं, जो सिफ्त की जगह इस्तेमाल देते हैं, वो ज़मीर हैं। जैसे वो, ये कौन, जो किया वगैरह। वो शख्स आया, वो शख्स आया। अब वो ज़मीर है, लेकिन यहां पर शख्स की खासियत बता रहा है, उस शख्स के बारे में बता रहा है कि वो शख्स कौन है। ज़मीर है लेकिन शख्स की सिफ्त बता रहा है, तो ये हो गए सिफ्त ज़मीरी, उस शख्स के बारे में बात हो रही है। क्या चीज गिर गई? क्या चीज गिर गई? अब क्या चीज गिर गई? चीज तो गिर गई, यहां पर ज़मीर है क्या, लेकिन यहां पर सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, उस चीज की खासियत बता रहा है कि वो चीज क्या है, सिफ्त। कोई चोर था, कोई चोर आया था, यहां भी ये सिफ्त ज़मीरी है। वो कौन थी, वो कौन थी जो आई थी, वो यहां पर सिफ्त ज़मीरी है, सिफ्त ज़मीरी के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ है वो। तो जो अल्फाज ज़मीर की तरह इस्तेमाल हो और वो किसी शख्स या चीज़ की खासियत जाहिर करें, उसकी खुसूसियात को बाहर करें, तो वो सिफ्त ज़मीरी कहलाते हैं। इन जुमलों में वो, क्या, कोई और कौन सिफ्त ज़मीरी हैं। ये बच्चों यहाँ पर हमारा सिफ्त वाला हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। आपको अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतार लेना है, इम्तिहान के लिहाज से ये बहुत अहम है, इसको अपने जहन नशी कर लेना है, याद कर लेना है और इनसे समझने की, सीखने की कोशिश करनी है। अगले कवायद के हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।